से वही पुराना वाला शेर आया है वापस। अरे तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। तो ये क्या है, एक मंदिर है, इस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है। तो ये क्या है, एक मंदिर है। ये तर्ज हो गई। सभी लोगों ने छोटे भैया का गीत सुना है, बहुत अच्छा गीत है। जो अच्छा है वो अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया बात आई है आपके माध्यम से। ये क्या है, दो भाइयों में बात हो रही है, लव और कुश में। ये क्या है, ये घोड़ा है। ये कौन है, लक्ष्मण है। आइए, प्रयास कर रही हूँ क्योंकि प्रसंगों में जितना मिला है जवाब वहीं से होना चाहिए, वो चाहे थोड़ा सा आगे से हो या थोड़ा पीछे से हो। निवेदन कर रही हूँ आप सभी सुनने वाले लोगों से, जवाब सुनिएगा। सुनिए। सागर पार राम लक्ष्मण पहुंचे, लखन लाल ने सवाल किया, क्या कहा भैया भैया अरे ये क्या है। भगवान राम से लखन लाल ने सवाल किया, कहा भैया ये क्या है। भैया क्या है। तो भगवान राम ने कहा, क्या ये लंका है। धन्यवाद है। और आपको पता है कि लखन को क्रोध बड़ी जल्दी आता था। जैसे ही सुना लंका है तो लखन लाल ने कहा भैया इसकी हम नींव हिलाएंगे, इसकी हम नींव हिलाएंगे। और इतना ही नहीं, जो रण में आटक रहेगा, जो रण में आटक रहेगा, वो माटी में मिल जाएगा। ये क्या है, ये लंका है। और ऐसा नहीं है, एक बात मेरी ओर से बड़े गौर से सुनिएगा। अगर लवकुश में सवाल जवाब हुआ है तो यहाँ भी सवाल जवाब हुआ है। ऐसे होते हैं कोरस मुन्नू भाई। समय बीता, लड़ने के लिए मेघनाथ को रावण ने भेज दिया। युद्ध में जब मेघनाथ
लड़ने के लिए आया तो हुआ क्या कि मेघनाथ जब लड़ने रण में आया है, निवेदन करूंगी आप सभी लोगों से, सुनिएगा। अरे मेघनाथ जब लड़ने रण में आया है और राम लखन को पास में बांध के धाया है, सुनिएगा, सुनाइएगा। दोबारा सभी को पता है एक बार तो लखनलाल मूर्छित भी हो गए, मगर दोबारा जब फिर मेघनाथ आया, लखनलाल ने जैसे ही मूर्छा उनकी दूर हुई तो कहा, सवाल किया कि ये कौन था। पुजारी दादा वहां भी सवाल हो रहा है कि ये कौन था, तो जवाब आया मेघनाथ था ये, घननाथ इसी को कहते हैं। लखनलाल ने कहा अच्छा, जब हम ये तीर चढ़ाएंगे, एक बार धोखा हो गया मगर दोबारा नहीं होगा, बिल्कुल। जब हम ये तीर चढ़ाएंगे, सर उसका काट गिराएंगे, तो ये कौन था, इंद्रजीत है ये, और आप लोगों को पता है रावण ने लात मार दी विभीषण को, विभीषण भी भगवान राम की शरण में चले गए, और ज्यादा से ज्यादा परिचय तो भगवान राम को विभीषण ने ही दे दिया। दादा बताते रहे ये कौन, सुनिए कि पर्वत सातन लिए बली बलशाली है, सुनिए। फिर सवाल हुआ जब उसको देखा, पर्वत सातन लिए बली बलशाली है, लंका की सभी आशाएं इसने पाली है, तो सवाल किया जब उसको देखा आते हुए तो कहा क्या कि ये कौन है, तो फिर जवाब आया कुंभकर्ण है ये, उसके बारे में बताया गया ये 6 महीने सोता 6 महीने जगता है। दादा उसका भी परिचय दिया गया, बोलो भैया कुंभकर्ण है ये, रावण का अनुज इसे कहते हैं। रावण को सबसे ज्यादा अभिमान कुंभकर्ण पे, कोई साथ दे ना दे कुंभकर्ण जरूर साथ देंगे, बिल्कुल। कहना है बाणों पे बाण चलाएंगे, इस खल को धूल
चटाएंगे। तो ये कौन है? उपकरण है ये कौन है? उपकरण है, उपकरण है। दादाजी ध्यान चाहूंगी आप लोगों का। रावण जब कोई रहा ही नहीं, अंत में रावण को आना पड़ा। तो कहना पड़ा क्या? मैं ध्यान चाहूंगी आप लोगों का। अंत में रण क्षेत्र में वो रावण आ गया। तो कहना पड़ा क्या? कि अंत में आया वीर बलि दशकंधर है। और काल को जीता जीता उसने पुरंदर है। काल को जीता जीता पुरंदर है। काल को जीता और पुरंदर है। फिर सवाल हुआ, यहाँ सवाल भगवान राम कर रहे हैं कि ये कौन है? तो विभीषण ने जवाब दिया रावण है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा नहीं कि सवाल जवाब हुआ, नहीं हुआ। विभीषण ने ही तो सारा राज खोला। हुआ 10 कंठ इसी को कहते हैं। 10 कंठ इसी को कहते हैं जिसने आपकी पत्नी का हरण किया है। यही रावण है। यही रावण है। खल तल को हम लाएंगे। खल तल को हम लाएंगे। और कहा क्या? क्या? नामो निशा इसका मिटाएंगे। तो ये कौन है? रावण है ये कौन है? ये कौन है? रावण है। रावण ये आपके बड़े भयानक गीत का मेरी ओर से जवाब रहा। ये कौन है? हेलो।